पापा के चिराग ने करिश्मा दिखाया था। उसके अंदर से चिन्नी और चिन्ह आया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों को मिल गया चिराग। सोच में पड़ गई उनकी किस्मत गई जाग। बच्चों से वो प्यार करते, रोते को हंसाते, जो डर को भी डराते, वायरस दोस्त वो कहलाते। वायरस दोस्त कहलाते हैं। मेरे बड़े भाई के बेटे सचिन को उठाना है और मेरे बड़े भाई से ही 3 करोड़ रुपए निकाल। तुम्हें जो कोई गेम खेलनी है तुम खेल सकते हो। थैंक यू डैड। कीर्ति माय प्रिंसेस, तुम्हें सिंगिंग नहीं बल्कि पेंटिंग सीखनी है तो ठीक है, डन। थैंक्स डैड। My son is not interested in basketball। अरे कैसे नहीं खेलेगा? उसका बाप भी खेलेगा, उसका दादा भी खेलेगा, उसका परदादा भी खेलेगा। हम तुम लोगों को उस जगह लेकर जाएंगे जहां सचिन का किडनैप होने वाला है। सचिन का किडनैप? कल आप लोगों के स्कूल के बाद हम आप लोगों को वहां पर लेकर जाएंगे। इस बात क्लियर? राम प्रसाद, टी टाइम। अरे मैरी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैरी जी, एक आपकी बिटिया का रिपोर्ट आया? अभी कहाँ, और 3 दिन लगेंगे। अच्छा मैरी जी, एक बात बताएं आपको। कल हम जब सो रहे थे ना तो हमारे सपने में राम जी आए थे और हमको बताए वो कि मैरी जी की बिटिया बिल्कुल सही हो जाएगी। मुझे पूरा ट्रस्ट है राम जी पर। पर मैरी जी, आप तो चर्च जाती है ना ईसा मसीह जी के पास? तो क्या ईसा और राम जी अलग है क्या? गॉड एक प्यारे बच्चे की तरह होते हैं, उन्हें सब बहुत प्यार करते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई राम, अल्लाह, वाहेगुरु, बहुत सारे हजारों नाम होते होंगे, पर गॉड तो एक ही है ना। सही कह रहे हैं आप मैरी जी। अच्छा मैरी जी, पता है आपको, अगर आपकी ये बात पूरी दुनिया समझ जाएगी ना तो दुनिया में लड़ाई खत्म हो जाएगी। राम प्रसाद जी, चाय हजम नहीं होगी। काय भला? बलवंत जी, ला रही हूँ मैं आपकी चाय। समझ गया, अब हजम हो जाएगी। फिर से वो कहेंगे कि ये बच्चों वाली बात नहीं है, शांत रहो। भैया, पर ये बच्चों वाली बात क्या होती है? मुझे कैसे पता होगा? मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। भैया, फिर मैं भी बच्ची नहीं हूँ। आई एम अ ग्रोन अप गर्ल। तू अभी बच्ची है कीर्ति। भैया, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा ये बता, तू मुझे क्या बोलकर बुलाती है? संजू भैया। तू मुझे भैया बोलती है, यानी कि मैं तुझसे बड़ा हूँ और तू मुझसे छोटी। और जो भी छोटे होते हैं उन्हें बच्ची कहते हैं, तो तू भी बच्ची हुई। ये क्या बात हुई? इसका मतलब मैं हमेशा छोटी रहूंगी। यही तो प्रॉब्लम है। हमारे पेरेंट्स को भी यही लगता है कि हम बच्चे हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, यही तो सीरियस प्रॉब्लम है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हमें इसका सलूशन निकालना होगा। मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा है और 3 बजे जिन और जिनी भी आ जाएंगे। उस बेचारे लड़के का किडनैप होना है। हाँ यार, मेरी भी हार्ट बीट तेज हो रही है और टेंशन के मारे तो भूख भी नहीं लग रही। भूख क्यों नहीं लग रही है संजू? मैडम को फोन करके पूछूं? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो अपने टिफिन में सैंडविच थोड़ी ज्यादा हैवी दे दी थी, इसीलिए। क्या हैवी था? रोज उतनी ही देती हूँ। बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ आंटी। ओ यस आंटी, अब ना एकदम से भूख लग गई। एक और चपाती दे दो ना। यार 3 बज गए, अभी तक वो लोग नहीं आए। Ready to go? यस, रेडी। Yes, चलो। मेरी एक बात ध्यान से सुन। वहां पे जो भी कुछ चल रहा हो ना, बस देखना, आवाज मत निकालना। हमारी तरह तुम्हें भी कोई नहीं देख पाएगा। 1 मिनट,
ऐसी एक्साइटमेंट के मारे ना मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे नहीं, टेंशन ना ले, हवा हवा में सारा 2 मिनट बराबर कर देंगे। इधर से इधर ही से वो लड़का आएगा, वो जिसका नाम सचिन है। और इधर देखो, इधर से वो वैन आएगी, जिस वैन के अंदर वो गुंडे उधर से आने वाले लड़के सचिन को किडनैप करेंगे। अरे वो देखो आ गया सचिन। हाँ, वो जो साइकिल पे आ रहा है। अरे वो देखो गाड़ी आ गई। ओ बेटे, क्या बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? सचिन। पर आप कौन? सचिन तेंदुलकर। नहीं नहीं, सचिन कुमार। पर आप हैं कौन? हम एक क्रिकेट टीम बना रहे, उसमें आपको लेने आए। आओ। नहीं नहीं अंकल, मुझे नहीं जाना प्लीज। धरो उसको। नहीं नहीं धरो उसको। नहीं। चल चलो गाड़ी में इसको। चलो। नहीं नहीं अंकल, नहीं 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 नहीं। आपने कुछ किया क्यों नहीं यार? हम टेंशन काहे ले रहे हो? हमारे रहते हुए उसको कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, समझे? पर वो लोग उसे कहाँ लेकर गए हैं और हम सचिन को ढूंढेंगे कैसे? बताओ। ओ, कितना टेंशन लेते हो तुम लोग। हमें पता है उसे कहाँ लेकर गए। अभी उन्हें ले जाके थोड़ा खिलाने पिलाने दो, खातिरदारी करने दो। हमारे एक्शन के टाइम पे हम कर लेंगे। अभी क्या करते हैं? अभी हम घर चलते हैं। पिंगा 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 पिंगा, चलो। गुवाहाटी के मशहूर उद्योगपति श्री हरबन खुराना के बेटे सचिन का अपहरण हुआ। सूत्रों के मुताबिक सचिन का अपहरण कोचिंग क्लासेस से वापस आते वक्त हुआ। सचिन की साइकिल एक सुनसान सड़क पर बरामद हुई। गुवाहाटी पुलिस ने सचिन की सूचना देने वाले को भारी रकम देने की घोषणा की है। वहीं सचिन के पिता श्री हरबन खुराना ने भी सचिन को ढूंढने वाले को 15 लाख रुपए देने का वादा किया है। बैलों के सड़कों पर घूमने से आज फिर एक दुर्घटना घटी। 2 लोग घायल, जान माल की कोई हानि नहीं। देखा बेटा, इसीलिए हम आप लोगों को कहीं भी अकेला नहीं भेजते। जमाना कितना खराब है। आई प्रे कि ये बच्चा ठीक ठाक अपने घर वापस आ जाए। जरूर ये सब कुछ किसी ने दुश्मनी में किया होगा, लेकिन दुश्मनी में बच्चे को कौन किडनैप करता है? मतलब दुश्मनी हो ना हो, ये लोग फिरौती के लिए करते हैं। बदमाशों की गैंग होती है पूरी पूरी इनकी। हाँ डैड, ये भी किसी प्रोफेशनल गैंग का ही काम है। हमें शायद पता है ये किसने। डैड, टीवी पर एक क्राइम सीरीज आती थी जिसमें एक फैमिली क्रिमिनल्स के साथ मिलकर किडनैप करती है बच्चों का, और वो भी पैसा कमाने के लिए। बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोगों को क्राइम शोज नहीं देखने चाहिए। They are not for the kids। पर डैड, उससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमें उन गलत लोगों से कैसे बचना चाहिए। अब आया ना समझ में? हम तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं और बलवंत अंकल को हमेशा तुम्हारे साथ क्यों भेजते हैं? पर डैड, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास घर नहीं है, कार नहीं है और बलवंत अंकल जैसे ड्राइवर भी नहीं है, और उनको तो अकेले आना जाना पड़ता है ना खुद। हाँ बेटा। बस बस, ऑफ कोर्स हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन इसीलिए तो मैं तुम लोगों को बोलती हूँ ना कि ना ही किसी अनजान व्यक्ति से मिलना है और ना ही उसकी दी हुई किसी चीज को लेना है, ठीक है? चलो अभी बहुत रात हो गई, अब तुम लोगों को सो जाना चाहिए। सुबह स्कूल भी जाना है ना? हाँ, चलो चलो। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। कल्पना, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हमारे बच्चे इतनी समझदार और सेंसिबल बातें करने लगे। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो अपने अलावा दूसरे बच्चों के बारे में भी इतने फिक्रमंद होते हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती। मुझे भी बहुत खुशी होती बच्चों में ये चेंज देखकर। पहले तो इनकी डिमांड्स ही खत्म नहीं होती थी, और अब नो डिमांड्स, ना घूमने फिरने की फरमाइश। चलो, जो भी बदलाव हुआ है अच्छे के लिए हुआ, हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, नहीं? या ऑफ कोर्स,
और ये जिसका भी प्रभाव है बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है स्कूल में कोई नया टीचर आया है जो इनको सोसाइटी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। सही कहा तुमने। मेरी स्पेशलिस्ट की राय है कि हमें ऑपरेशन का चांस लेना चाहिए, लेकिन देर होने की वजह से रिकवरी के 50-50 चांसेस हैं। टेरेसा के स्पाइन में कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो सालों से दबी हुई हैं। अब वो दोबारा एक्टिवेट होंगी या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता। मैरी रिलैक्स। मेडिकल साइंस में 50% चांस का मतलब होता है वेरी गुड चांस, वरना ऑपरेशन तो हम 5% चांस पर भी करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। ठीक है मैडम, मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी के साथ जो होगा अच्छा ही होगा। मैं टॉप न्यूरो सर्जन से बात करती हूँ, तब तक तुम टेरेसा को मेंटली प्रिपेयर करो और खुद भी अच्छा सोचो। इसको पैसा कितना लगेगा मैडम? मैरी रिलैक्स, मैं हूं ना। हम डॉक्टर्स में ये एक्सचेंज चलता रहता है। आज अगर मैं किसी डॉक्टर से फेवर ले रही हूँ तो कल उनको भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, और अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। थैंक यू मैडम। और बेटा कुछ खाएगा? नहीं नहीं अंकल, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं खाना। ठीक है भेज देंगे, टेंशन मत ले। इसको जो भी कुछ लगता है सो खिला देना। हाँ बरोबर भाई, बरोबर भाई। हाँ बोल। अपन को आज शाबाशी मिलना चाहिए। शाबाशी चाहिए तुम लोग? हाँ भाई हाँ। मैंने क्या बोला था बे? भाई यही बोला था कि किडनैपिंग करते वक्त कोई सबूत मत छोड़ना। और क्या बोला था बे? हाँ, और बोला था भाई कि शक्ल दिखनी चाहिए। पर मैंने तो देख ली। अब क्या? ये किस लिए? इस बच्चे ने तुम लोग की शक्ल देख ली बे। तो अब क्या भाई? अपनी गोली भी चलेगी और भेजा भी खुलेगा। भाई गलती हो गई। हाँ भाई गलती हो गई भाई, माफ कर दो। धंधे में माफी तलाफी नहीं चलती छोटे भाई। एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बे? मतलब भाई अगर आप हमें गोली मारोगे ना तो सबसे पहले अपने आप को गोली मारनी पड़ेगी। वो काहे के लिए बे? भाई इस बच्चे ने भी आपकी शक्ल देखी है ना। हाँ भाई मार दो गोली, उड़ा दो उड़ा दो। अरे गेम ओवर कर दो, उड़ा दो गोली। भाई ये किस लिए? अबे इसका गेम ओवर करूंगा तो पैसा कौन देगा? तेरा बाप देगा क्या बे? प्लीज मेरे पापा से एक बार बात करा दो ना प्लीज। वह खाने पे वो भी करवा देंगे। जय गोपी, हाँ वो सिम चोरी कर ले गया। हाँ अभी लेके आया। इसका फोन किधर है बे? हाँ भाई मेरे पास है। ध्यान रखना इसका फोन ऑन नहीं हो जाए तो पुलिस आ जाएगी अपने अड्डे पे। हाँ भाई समझा? ये लो भाई फोन। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसके बाप से फोन पे बात करने के लिए। आता हूँ मैं। ठीक है बराबर। जॉन आई एम सो हैप्पी। हमारे तेरेसा का ऑपरेशन होगा। मैडम ने बोला है कि वो बेस्ट टू बेस्ट सर्जन से हमारी बेटी का ऑपरेशन करवाएगी। पर मैरी हम तो ये सोचकर परेशान हो रहा है कि हम लोग टेरेसा के ऑपरेशन के लिए इतना पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे? जॉन यू डोंट हैव टू वरी, मैडम इज सो नाइस। उन्होंने कहा कि हमें वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, शी विल मैनेज इट। पर मैरी तुम तो बोलता था कि तुम्हारा मैडम बहुत ज्यादा फीस लेता है अपने पेशेंट से। वो तो किसी पेशेंट को देखता भी नहीं है बिना फीस लिए, वो चाहे कितना भी गरीब हो। हाँ जॉन, मैंने भी सुना था कहीं पेशेंट से, लेकिन जब मैंने मैडम से बात की तेरेसा का ऑपरेशन का, तो मैडम ने सेकंड थॉट भी नहीं दिया हाँ बोलने में, और हमको सीधा बोला कि तुम उसकी चिंता मत करो। It's really nice of her. Yes, John. God bless her. She's a nice soul. But मुझे नहीं समझता कि हम उनका ये एहसान कैसे चुकता करेंगे। तुम सही कह रही हो मैरी। तुम्हारा मैडम हमारा बेटी टेरेसा के लिए जितना कुछ कर रहा है ना, हम उसका एहसान कभी नहीं चुका सकते। हम तो उसके लिए कितना भी कुछ करेगा ना, वो भी कम होगा। तुम सही कहते हो। मैं तो सिर्फ प्रे कर सकती हूँ कि मैडम को हर खुशी मिले,
उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो और उनकी फैमिली में खुशियां ही खुशियां हो। जिन अंकल, क्यों ना हम सचिन के डैड मॉम को बता दे कि सचिन का है और उनसे 10 लाख का इनाम ले ले, तो कैसा रहेगा? बहुत खराब है। लालच बहुत बुरी बला है। सचिन के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है जब से उन्हें पता चला है कि उनका बेटा किडनैप हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया और तुमको 10 लाख की पड़ी हुई है। कैसे आदमी हो तुम? हाँ अंकल, आप सही कह रहे हैं। मैंने गलत लालच में फंस गया था। पर क्यों नहीं आप ही सचिन को उसके घर छोड़ो? नहीं बाबा, जो हो रहा है उसे होने दो। मतलब ये कि गलत लोगों का पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने सचिन को उसके घर पहुंचा दिया तो कैसे पता चलेगा कि उसके चाचा ने ये सारा किया धरा है। इसलिए भविष्य में वो ये काम वापस से ना करें, हम लोगों को ये काम एक फिल्म की तरह करते रहना होगा। Got it? Yes. हिंगा, हिंगा, चिंगा। नलिनी अंदर आओ। ये संजय भैया ने तो सारी पोली खोल दी थी पापा के सामने। वो तो मैं थी इसलिए मैंने हैंडल कर लिया, वरना तो पापा को सब कुछ बता देते। क्या है ना कि संजय थोड़ा सा इमोशनल, पर तुम हो ना उसे बैलेंस करने के लिए। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं? बताओ। तुम्हारे मॉम डैड तुम दोनों के इस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से ना काफी खुश हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी कोई टीचर है जो तुम्हें ये सब सिखा रही है और तुम्हें तुम्हारे समाज से जागरूक करा रही है। आप भी तो हमारे टीचर जैसे ही हो। आप भी तो हमें कितना कुछ सिखाते हो और अब देखो हमें कितना कुछ आता है। अभी तो समुद्र से सिर्फ 2-3 बूंद ही तुम्हारे हाथ लगी है। नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन ये तो चारों तरफ फैला हुआ है। अगर कभी कोई तुमसे ये कहे ना तो उसे सब पता है, तो समझ जाना कि उसके ये ज्ञान वाले दरवाजे जो है ना वो बंद हो गए। हमेशा ऐसा सोचो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करो और सीखने के बाद दूसरों को भी सीखो। अरे वाह, आप तो बिल्कुल हमारे स्कूल की अंजलि मैडम जैसी बातें करती है। वो भी यही सब कहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो एक काम करना, अपनी अंजलि मैम की बातों को ध्यान से सुनना, काम आएंगे तुम्हारे। अच्छा हाँ, कल हम आफ्टर स्कूल सचिन से मिलने जाएंगे। उससे भी तो देखना है कि वो कैसा है। हाँ, और आंटी इसी बात पे एक चॉकलेट प्लीज। ओके, ये लो। थैंक यू आंटी। क्या खुराना सेठ, आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना? तेरा काम जाम सब खत्म ना? चला बैठ के तेरे लड़के की बिजनेस की बात करते। हमारा बेटा कहाँ है? मजे में है तेरा लड़का, टेंशन मत ले। अभी याद रख, अगर तूने ये फोन की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया तो तेरा बेटा खत्म। नहीं 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 नहीं, मैं हरगिज नहीं दूंगा। अब चाहते क्या हो? 3 करोड़ 3 दिन में। कब देना है, कहाँ देना है, किसको देना है, फोन का इंतजार कर। चल बस एक बार हमारे बेटे से। हेलो हेलो। दे दो ना पैसे, जितने मांग रहे उतने दे दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस मुझे मेरा बच्चा। आशा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैंने उनसे कहा तो है मैं पैसे दे दूंगा। देखो ये वक्त हिम्मत रखने का। आशा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। अंकल, आपने उन बेचारों को देखा? वो कितने दुखी है। और अब
सचिन को प्लीज घर छुड़वा सकते हो? प्लीज अंकल, आप तो कर सकते हो ना, प्लीज। हम तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर फिर इन मुजरिमों को सजा कैसे मिलेगी? और सचिन के पेरेंट्स को ये कैसे पता चलेगा कि ये सब उसके चाचा ने किया है? उनको सजा मिलना तो जरूरी है। खैर, आज के लिए हम लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया है, कल बहुत सारा काम करना है, ठीक है? चलें? वैसे आपको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है क्या? हाँ, हम लोग बहुत अंतर्यामी, हम लोग सब कुछ पता चल जाता है। और हम लोगों ने इन सारे बदमाशों के ऊपर अपना एक नेटवर्क फिट किया हुआ है। ये जो भी बातें करते हैं, जहाँ भी बातें करते हैं, सब हमको सुनाई देता है। जैसे हमें ये पता है कि सुबह बताएंगे वो लोग कि कौन सी जगह पे जाके वो लोग पैसे लेंगे। हाँ, तो अब हम लोग चलें फटाफट। एक मिनट, मुझे तुम दोनों को ये बताना है कि टेरेसा के ऑपरेशन की डेट निकल गई है, जो है परसों। परसों? इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी। ये तो अच्छी बात है ना। अब हम चलें टेरेसा के पास, उसके साथ रह के उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे। ओके, लेट्स गो। हाँ डॉक्टर रस्तोगी। जी डॉक्टर, मैंने आपको एक फाइल भेजी थी। डॉक्टर, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, ऑलमोस्ट 50%। मैंने अपने करियर में अभी तक इस तरह का केस हैंडल नहीं किया है, सो आर यू श्योर? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ले तेरे जिगर के टुकड़े से बात कर। पापा पापा हाँ बेटा। पापा मुझे बचा लो प्लीज। हो गए ना तेरे जिगर के टुकड़े से बात? अब तेरे को लोकेशन बता रहा हूँ, सुन कहाँ पे आने गए। आज पैसा आ जाएगा, उसके बाद अपन बच्चे को खत्म कर देगा। क्या? अपन इधर ही चले। मेरा बेटा कहाँ है? सूटकेस दे। डील कैंसिल करूँ क्या? नहीं। ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं?